जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। प्रस्तुत है इंडियन ज्योग्राफी के अंतर्गत भारत के भौतिक भूगोल से संबंधित विगत वर्षों के प्रश्न पत्र। और इसके पहले के वीडियो में हमने इसका पार्ट 1 और पार्ट 2 कवर कर लिया था। आज हम पार्ट 3 को कवर करेंगे। क्वेश्चन नंबर आज 56 के बाद जो भी प्रश्न हैं उनका विस्तृत एक्सप्लेनेशन के साथ हम कवर करते जाएंगे। अगर आपने हमारे वीडियो का पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है तो प्लीज़ आप उसको भी जाकर देख लीजिए, ठीक है। बाकी बढ़ते हैं आज के प्रश्नों की तरफ। क्वेश्चन नंबर है 56। निम्नलिखित मानचित्र में 1, 2, 3 और 4 द्वारा प्रदर्शित श्रृंखलाओं का सही क्रम बताना है आपको, ठीक है। अगर आपने इंडियन ज्योग्राफी को ढंग से पढ़ा होगा तो आप इसका सही उत्तर कर पाएंगे, अन्यथा आपसे नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो बताइए 1 नंबर पे कौन सा हो जाएगा। आप देख सकते हैं ये लद्दाख का क्षेत्र है। 2 नंबर पे राजस्थान वाला भाग अरावली, ठीक है। और ये विंध्याचल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, लद्दाख, अरावली, विंध्याचल और अन्नामलाई, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम क्या है, बताइए। उत्तर से दक्षिण की ओर सजाना है आपको। थालघाट, भोरघाट, पालघाट, 3 दर्रे हैं, आपको बताना है। तो सही उत्तर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, थालघाट, भोरघाट और पालघाट, ठीक है। थालघाट जोड़ता है किसको किसको, नासिक को मुंबई से, भोरघाट मुंबई को पूना से, और पालघाट सबसे दक्षिण में है, ठीक है। यहाँ पे कोयम्बटूर को कोच्चि से जोड़ता है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नांकित मानचित्र में ए, बी, सी और डी द्वारा प्रदर्शित पर्वत शिखरों का सही अनुक्रम बताना है। फिर से वही सवाल है, पर्वतों की एग्जैक्ट स्थिति आपको बतानी है। तो बताइए। चलिए मैं बताता हूँ। ये वाला इलाका आप देखिए, ये वाला इलाका देखिए ए, ये जो है राजस्थान का इलाका है, और ये अरावली है, ठीक है, अरावली। और ये वाला जो आप देख रहे हैं बी, ये वाला जो इलाका है ये मध्य प्रदेश का है, ठीक है। ये मध्य प्रदेश का है और ये पंचमढ़ी है यहाँ पे। सी नंबर आप देख रहे हैं ये नीलगिरी है, और इसकी सबसे ऊंची चोटी दोदा बेटा, और ये अन्नामलाई की पहाड़ी है। तो क्लियर हो गया होगा। एक की जगह आ जाएगा आपका गुरु शिखर, ठीक है, गुरु शिखर, पंचमढ़ी, दोदा बेटा और अनेमुदी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। गुरु शिखर अरावली पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी, पंचमढ़ी मध्य प्रदेश में, ठीक है। दोदा बेटा नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी, ठीक है। और अनेमुदी अन्नामलाई की पहाड़ियों पर है, केरल और तमिलनाडु के बॉर्डर पे, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा इस बात को। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। स्वतंत्रता के पूर्व अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह को काला पानी के नाम से जाना जाता था। जहाँ पर काले पानी की सजा दी जाती थी। सेंट्रल कौन सा है, अंडमान निकोबार में कोई सेंट्रल जेल था, ठीक है। वर्तमान में किस स्थान को सफ़ेद पानी के नाम से जाना जाता है, बताइए। काला पानी के नाम से अंडमान निकोबार को जाना जाता था, तो सफ़ेद पानी के नाम से किसको जाना जाता है, सियाचिन क्षेत्र को जाना जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, सियाचिन क्षेत्र। चूँकि ये क्षेत्र बर्फ़ों से जमा है इसलिए इसको सफ़ेद पानी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। किस भारतीय राज्य का आंशिक भाग हिमालय पर्वत के उत्तर में स्थित है, बताइए। बड़ा इजी क्वेश्चन है। किस भारतीय राज्य का आंशिक भाग हिमालय पर्वत के उत्तर में स्थित है। हिमालय पर्वत के उत्तर में स्थित है थोड़ा सा भाग, जम्मू कश्मीर। अगला है कयाल निम्न में क्या है। कयाल निम्न में क्या है बताना है, बताइए। उत्तर के विशाल मैदान में मिलने वाले निम्न भूमि के क्षेत्र, केरल के तट पर मिलने वाले लेगून, यही हो जाएगा, केरल के तट पर मिलने वाले लेगून, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, केरल के तट पर मिलने वाले लेगून को ही कयाल कहते हैं, ठीक है। उसके बाद एक बुग्याल और एक प्यार होता है, जो कि उत्तराखंड में घास के मैदानों को कहा जाता है। जो हिमालय के निचले भाग में जो घास के मैदान हैं उनको उत्तराखंड में बुग्याल और प्यार के नाम से जाना जाता है, जबकि जम्मू कश्मीर में गुलमर्ग और सोनमर्ग के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो कयाल ध्यान रखिएगा, केरल के तट पर मिलने वाले लेगून। अगला प्रश्न देखते हैं।
अगला प्रश्न है, जोजिला दर्रा निम्नलिखित में से किसको जोड़ता है? बताइए, जोजिला दर्रा किसको जोड़ेगा? तो ये भी पूछने की बात है। जोजिला दर्रा श्रीनगर को लेह से जोड़ता है, तो लेह एवं श्रीनगर इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है कि भारत का कौन सा भूआकृतिक विभाग प्राचीनतम है? भारत का कौन सा भूआकृतिक विभाग प्राचीनतम है? बताइए, कौन सा भाग सबसे प्राचीनतम है, सबसे पुराना है? तो प्रायद्वीपीय पठार, जाहिर सी बात है सबसे पुराना है। ये हिमालय से भी पुराना है प्रायद्वीपीय पठार। ठीक है, हिमालय तो सबसे बाद की पर्वत श्रृंखला है, नवीन वलित पर्वत। ठीक है, तो इसका सही उत्तर ये हो जाएगा, प्रायद्वीपीय पठार जो है दिए गए ऑप्शन में सबसे पुराना है। K2 गार्डवन ऑस्टिन किस पर्वत श्रृंखला की पर्वत चोटी है? भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है K2, किस पर्वत श्रृंखला की है? तो काराकोरम की है। काराकोरम की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। भारत में हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कंचनजंगा, ऊंचाई 8598 मीटर। K2 की है 8611 मीटर। जास्कर और पीर पंजाल ये काराकोरम श्रेणी के ही भाग हैं। पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट को जोड़ने वाली पहाड़ियाँ निम्नलिखित में से हैं। बताइए, पूर्वी और पश्चिमी घाट को जोड़ने वाली पहाड़ियाँ, जहाँ पर पूर्वी और पश्चिमी घाट आकर मिलते हैं, वो कौन सी पहाड़ी है? कौन सी पहाड़ी है? बताइए। नीलगिरी पहाड़ी है। नीलगिरी पहाड़ियाँ तमिलनाडु में है। अन्नामलाई की पहाड़ियाँ मैंने पीछे बताया केरल और तमिलनाडु की सीमा पे है। इसकी सबसे ऊंची चोटी है अनैमुद्दी। इलायची की पहाड़ियाँ आपसे पूछ लेता है कि सबसे दक्षिणतम पर्वत चोटी, ठीक है, या फिर ऐसे पूछेगा कि भारत की सबसे दक्षिणी भाग में स्थित पहाड़ी। ठीक है, तो ये आपको याद रखना, इलायची की पहाड़ी है, ये केरल में पड़ जाता है। पालनी पहाड़ियाँ, कोडाई कैनाल पालनी। ठीक है, तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। निम्नलिखित में से किस राज्य के तट की रेखा सर्वाधिक लंबी है? तो बताइए, सर्वाधिक लंबी तट रेखा वैसे तो गुजरात की है, लेकिन ऑप्शन में गुजरात नहीं है, तो क्या आंसर हो जाएगा? आंध्र प्रदेश। गुजरात के बाद आंध्र प्रदेश की तट रेखा सबसे लंबी है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से हिमालय का पर्वत पदीय प्रदेश है कौन? हिमालय का पर्वत पदीय प्रदेश, बिल्कुल डाउट नहीं रखना है, शिवालिक। अगला प्रश्न है, पश्चिमी घाट निम्नलिखित में से किस तरह की पर्वत श्रेणी है? बताइए, पश्चिमी घाट किस प्रकार की पर्वत श्रेणी है? ये भ्रंशोत्थ पर्वत का उदाहरण है, जिसको क्या बोलते हैं? ब्लॉक पर्वत। ठीक है, ब्लॉक पर्वत भ्रंशोत्थ पर्वत का उदाहरण। चलिए बढ़ते आगे। हिमालय में मुख्य सीमांत भ्रंश पृथक करता है। अच्छा, मेन सेंट्रल थ्रस्ट, देखिए हिंदी में दे दिया है, आमतौर पे हम लोग इंग्लिश में जानते हैं। हिमालय में मेन सेंट्रल थ्रस्ट यानी मुख्य सीमांत भ्रंश पृथक करता है किसको? किसको पृथक करता है? मध्य हिमालय को शिवालिक से पृथक करता है। मध्य हिमालय को शिवालिक से पृथक करता है। और आपके लिए एक प्रश्न है कि ट्रांस हिमालय को बृहत हिमालय से कौन अलग करता है? आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि ट्रांस हिमालय को बृहत हिमालय से कौन अलग करता है। अगला प्रश्न है, दंडकारण्य क्षेत्र अवस्थित है। बताइए कहाँ पे, किस भाग में, भारत के किस भूभाग में दंडकारण्य क्षेत्र अवस्थित है? छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में, दोनों स्टेट में पड़ जाता है दंडकारण्य क्षेत्र। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा हिमालयी राज्य है। बताइए, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा हिमालयी राज्य है उत्तराखंड, आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, मिकीर पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? डाफला, मिकीर, अबोर मिसमी। बताइए, मिकीर पहाड़ियाँ किस राज्य में है? असम में भैया। भारत में हिमालयी राज्य हैं। अगला प्रश्न है,
भारत में हिमालयी राज्य हैं, बताइए हिमालयी राज्य कितने हैं जिनकी सीमा हिमालय से लगी हुई है? 11 राज्य हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, हिमालय के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? ध्यान से पढ़िएगा। हिमालय पर्वत में अधिकांश नवीन चट्टानें हैं, ये बात सही है, नवीन चट्टानें हैं, क्योंकि हिमालय नवीन वलित पर्वत का उदाहरण है। हिमालय का उत्थान प्लियोसिन या प्लिस्टोसिन काल में हुआ। हिमालय का उत्थान प्लियोसिन और प्लिस्टोसिन काल में हुआ, चलिए ठीक है। हिमालय का वर्तमान स्वरूप हिमानी तथा प्रवाहित जल के कार्यों द्वारा निर्मित हुआ है। हाँ जी, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी सही है, यानी ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर डी। हिमालय पर्वत में अधिकतम आग्नेय चट्टानें, नहीं, ये गलत बात है। हिमालय पर्वत में अधिकतम आग्नेय चट्टानें, ये नहीं होगा। तो कौन सा कथन सही नहीं है? ये सही नहीं है, ठीक है, बाकी सही हो जाएगा। बाकी ऑप्शन नंबर सी की बात करें तो ये भी, ऑप्शन नंबर बी भी सही है। तो हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। हिमालय पर्वत में अधिकतम आग्नेय चट्टानें पाई जाती हैं, नहीं। अरावली श्रेणियों की अनुमानित आयु है, देखिए IAS 2001 में पूछा गया है। अरावली श्रेणियों की अनुमानित आयु है, बताइए। 570 मिलियन वर्ष इसका अनुमानित आयु है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। और बाकी जो हमारा इंडियन ज्योग्राफी का जो सीरीज़ था, भारत के भौतिक भूगोल से संबंधित सारे प्रश्नों को हमने कवर कर लिया 3 वीडियो में, ठीक है। ये हमारा आखिरी वीडियो था और कल हम आगे के प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। कल हमारा जो चैप्टर होगा वो भारत का जो नदी तंत्र है, जो अपवाह क्षेत्र है, उससे संबंधित होगा, ठीक है। तो अगर हो सके तो आप एक बार पढ़ लेंगे भारत का नदी तंत्र, भारत का अपवाह क्षेत्र, ठीक है। आप एक बार उसको पढ़ लीजिएगा। बाकी कल के प्रीवियस ईयर्स MCQ को हम डिस्कस करेंगे कल, ठीक है। तो बाकी आज के लिए इतना ही, बाकी फिर कल हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक रखिए आप अपना ख्याल। जय हिंद, जय भारत।